Hi guys, so in this video we will cover a company called ESAF Small Finance Bank. So ESAF Small Finance Bank का देखो तो they are present in 24 states and they have around 9,000 touch points. मतलब ये branches हो गए, outlets हो गए, banking outlets, ATMs हो गए उनके. So उनका अगर देखो तो लोन बुक का साइज इज अराउंड 19,000 करोड़ एंड लोन बुक का ग्रोथ वाज अराउंड 6% YoY. अभी इनका अगर देखूँ तो इनका सबसे इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्टेड बैंक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक देखूँ तो ऑफ आउट ऑफ द ऑल द कॉम्पिटिटर्स लाइक आपके उत्कर्ष जीवन इक्विटास सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब सब में से इट इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर इन दिस फॉर एज ऑफ Q2 में भी ऐसा ही था, Q3 में भी है. एंड ऑल्सो इनका अगर देखूँ तो क्योंकि इनका आर ओ ए नंबर्स हैव बीन क्रैश डाउन वेरी वेरी बैडली. उनका अगर अनसिक्योर्ड वाला बुक है दैट इज़ अराउंड आई थिंक माइक्रो लोन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 57% ऑफ द AUM. मतलब अभी क्योंकि माइक्रो फाइनेंस साइकिल मतलब पूरा सेक्टर है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उनका भी मतलब इट इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट हिट हुआ है ना, बहुत बैडली हिटेड है. एंड उनका अगर दूसरा जो रिटेल वाला सेगमेंट होगा रिटेल एंड अदर एसेट्स दैट वाज अराउंड 43%. तो 57% इज अनसिक्योर्ड, 43% इज सिक्योर्ड. मतलब उसमें आ गया आपका गोल्ड लोन दैट इज़ अराउंड 24%. फिर MSME इज़ 2%. लोन्स टू मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स जो होते हैं दैट इज़ 6%. रिटेल लोन मतलब होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ 6%. एंड फिर दूसरा जो है 5% और एग्री लोन्स. तो वो सिक्योर्ड वाला बुक है पूरा. अभी इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है दैट डी ग्रू 18% YoY. एंड अगर इनका लाइबिलिटी साइड में भी अगर एक बार देख ले तो डिपॉजिट का ग्रोथ वॉज अराउंड 19% YoY. तो मतलब लाइबिलिटी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उनका मेन जो मतलब जहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं वहाँ पे मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो गए. द एसेट क्वालिटी उनके कस्टमर्स के बहुत ख़राब है, डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे हैं, कस्टमर ओवर लेवरेज हो गए. अगर इनका डिसबर्समेंट का भी ग्रोथ देखो तो दैट वाज 42% YoY. अभी ये ग्रोथ आपको लगेगा बहुत ही अच्छा है बट उनका एक ये है कि पूरा अगर उनका सिक्योर्ड बोला बुक जो है दैट इज़ अराउंड 43 एंड अनसिक्योर्ड इज़ 57. उनका पहले अराउंड 35% ही था सिक्योर्ड, वो अभी 43 हुआ है. मतलब दे आर इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ द सिक्योर्ड वाला सेगमेंट. तो दे आर डिक्रीजिंग अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट वो डिक्रीज कर रहे हैं, सिक्योर्ड वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो उनका अगर सिक्योर्ड वाले का डिसबर्समेंट्स देखो तो दैट ग्रो अराउंड 172%. मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ. मतलब दे आर मोर फोकसिंग. एंड वो अभी आगे जाके डिसबर्समेंट क्या होता है बेसिकली द रेट एट विच द मतलब कितना लोन दिया ये महीने में. अगर ये महीने में 100 लोन दिया, नेक्स्ट महीने में 120 के लोन दिए, डिस्बर्समेंट का ग्रोथ 20%, ऐसे समझ लो बेसिकली. तो इनका दे वांट टू एंड दिस ईयर एट Q4 ऑफ FY25 जब उनका सिक्योर्ड वाला सेगमेंट विल बी 45% एंड आगे जाके थोड़ा लॉन्ग टर्म में दे वांट द सिक्योर्ड बुक टू रीच 50%. मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला 50-50 हो जाएगा. इनका अगर पैट देखूँ तो पैट तो क्योंकि गायब ही हो गया क्योंकि प्रोविजन ही इतने सारे बढ़ गए. तो पैट लॉस रिपोर्ट किया अराउंड 210 करोड़ का. लास्ट क्वार्टर भी उनका लॉस ही था 190 करोड़ के आसपास का. एंड अगर YoY देखूँ तो दिस क्वार्टर वॉज अ लॉस ऑफ अराउंड 210 करोड़ वर्सेज YoY ऑफ प्रॉफिट ऑफ 112 करोड़. मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट डिक्रीज है. मतलब अराउंड पैट देखूँ तो इट डिग्रू 288% YoY. पी पॉप में भी मतलब प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है दैट डिग्रू 55%. उसके बाद प्रोविजन आता है एंड उसके बाद आपका क्योंकि प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट जो होता है. फिर अगर उनका यील्ड भी देखूँ तो यील्ड इज द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स. यील्ड वॉज अराउंड 19% वर्सेज 19.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर. ये डिक्रीज क्यों हो गया क्योंकि वो सिक्योर्ड पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहा है. अगर सिक्योर्ड बुक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है तो वहाँ पे उनको यील्ड उतना नहीं मिलेगा जितना उनको अनसिक्योर्ड में मिलता है. मतलब यील्ड इज द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर. मतलब इफ़ यू आर गिविंग दो कस्टमर है कस्टमर भी, एक को आपने 100 रुपीज़ का लोन दिया, दूसरे को भी 100 का दिया, बट एक ने आपके अगेंस्ट या कुछ कुछ भी मतलब कोई आइटम रखा है, कुछ भी गोल्ड जैसा रखा है, कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यू विल चार्ज कम इंटरेस्ट फॉर दैट कस्टमर जिसने कुछ रखा है. क्योंकि अगर वो भाग भी जाता है तो वी कैन सेल आउट दैट गोल्ड एंड गेट आउट द मनी, मतलब जितना होएगा. बट वो अनसिक्योर्ड वाला अगर भाग गया तो हमको तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि पूरा 100 रुपीज़ उनको प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा. तो दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ फॉर अनसिक्योर्ड. मतलब अनसिक्योर्ड में यील्ड तो ज़्यादा होता है
बट अगर जब प्रॉब्लम होता है तो मतलब दे गेट बैडली इम्पैक्टेड। फिर अगर उनका निम्स भी देखो तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वॉज अराउंड 7.7% वर्सेज क्वार्टर 8.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज बेसिकली आपने कितना नेट इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम जितना कमाया माइनस आपका जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा डिवाइडेड बाय योर टोटल जो एसेट्स है दैट। फिर इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ गया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो वॉज अराउंड 76%, लास्ट क्वार्टर 74% था, उसके पहले 64% था। ये बढ़ क्यों रहा है? सबका बढ़ रहा है, सब ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक का बढ़ रहा है क्योंकि पहले उनके पास पूरा एक प्रॉपर टीम नहीं था फॉर कलेक्शंस, जो फोकस करता है कलेक्शंस पे ही। उनके क्या था कि जो उनका एम्प्लॉय होगा जो लोन दे रहा है डिसबर्स कर रहा है वही बंदा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ दैट लोन अमाउंट, तो जो ईएमआई होगा। तो अभी जब इतना प्रॉब्लम्स हो गए, जब मतलब कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कस्टमर एम्प्लॉयज़ पे भी प्रेशर बढ़ जाता है कि दे आर नॉट एबल टू हैंडल द सच सिचुएशन एज वेल। तो उन्होंने नया टीम बिठाया, तो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टीम, एक डिसबर्सल पे ही फोकस करेगा एंड एक टीम विल फोकस ऑन द कलेक्शन। तो मतलब थोड़ा वहाँ पे भी मतलब अगर नया टीम हायर कर रहे हैं तो उसको भी सिखाना पड़ेगा, उसका भी एम्प्लॉय का कॉस्ट लगेगा, सैलरीज देना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंक्रीज हो जाता है। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखो तो मतलब नेगेटिव ही होगा, आर ओ क्योंकि पैट ही नेगेटिव है। तो आर ओ वॉज -19% वर्सेज -10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आर ओ वॉज -2% वर्सेज -1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये पे भी मतलब यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गया। GNPA देखूँ तो GNPA वॉज अराउंड 6.9%, लास्ट क्वार्टर भी 6.9% था। NNPA दिस क्वार्टर वॉज 2.9 वर्सेज 3.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी GNPA दोनों मतलब एज एट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इट वॉज सेम, बट NNPA ये क्वार्टर कम हुआ। क्यों कम होता है? GNPA माइनस आपका जो प्रोविजन होता है दैट इज और NNPA, ठीक है। मतलब ये टाइम उन्होंने और ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ा, मतलब और ज़्यादा कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसीलिए उनको और ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ा। फिर इनका अगर मतलब इनके मतलब ये साउथ में ज़्यादा फोकस है उनका, तो उनके टॉप अगर AUM जहाँ से आता है टॉप स्टेट से दैट इज़ केरला, अराउंड 56% जिनका उनका पहले इन FY21 56% केरला से आता था, अभी अराउंड 35% के आसपास आता है। फिर तमिलनाडु में से भी आता है अराउंड 10 to 15%, कर्नाटका, महाराष्ट्र, MP, मतलब ये सब उनके टॉप स्टेट्स है। एंड अगर पार ज़ीरो रेशियो भी देखो, पार ज़ीरो क्या होता है बेसिकली, इट इज़ योर पार होता है योर पोर्टफोलियो एट रिस्क, DPD होता है योर डेज पास ड्यू, SMA होता है योर स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। पार ज़ीरो एंड 1 प्लस DPD सेम, उसका मतलब क्या, डेज पास ड्यू मतलब वन ऐसे कस्टमर्स जिसका एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI एंड दे स्टिल हैवंट पेड द EMI। तो वो अमाउंट जो होगा दैट लाइज इनटू योर 1 प्लस DPD वाला सेगमेंट। तो दैट वाज एट अराउंड 2.27 इन क्वार्टर 1 में था, 2.27, वो इंक्रीज हो गया 2.63 हो गया क्वार्टर 2 में, एंड ये क्वार्टर में अराउंड 2.63 के आसपास ही था, मतलब वो भी मतलब सेम ही रेंज में। फिर पार 30 नंबर होता है। पार 30 क्या होता है बेसिकली, इट इज़ योर 30 प्लस DPD। उसका मतलब क्या, ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हैव बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI का ड्यू डेट से 30 डेज पास्ट हो गए, बट दे स्टिल हैवंट पेड द इंटरेस्ट ऑफ दैट। तो दैट ये क्वार्टर में अराउंड इट वाज 1.72, लास्ट क्वार्टर अराउंड 1.59 एंड उसके पहले 1.37। तो मतलब देखो आप डायरेक्शन देखो का एसेट क्वालिटी, मतलब पार 30 नंबर भी मतलब ख़राब हो रहा है। तो जितना कम होता है इट इज़ गुड, मतलब इनका तो बढ़ रहा है एंड अभी भी मतलब उतना कुछ इम्प्रूवमेंट आया नहीं है जो मतलब, बिकॉज अभी इनका मतलब ये दीज इट इज़ सिमिलर, ये जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक ईसाफ जो है वो वी कैन कंपेयर दिस बैंक टू वन ऑफ द कंपनीज इन द NBFC द माइक्रो फाइनेंस NBFC स्पेस, देयर इज योर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एंड स्पंदना स्फूर्ति। दैट ऑल्सो ये जो 2 NBFCs है दैट आर ऑल्सो वर्स्ट इम्पैक्टेड इन दैट सेगमेंट। एंड यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखूँ तो ईसाफ का बुक सबसे खराब मतलब इम्पैक्ट हुआ है। एंड अगर इनका गाइडेंस भी देखो तो लोन बुक का ग्रोथ का अराउंड 10% का गाइडेंस है। तो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स एंड फाइंड समथिंग दैट इज़ ग्रोइंग। और मतलब इसमें तो अभी देखो सब जब जब ऑल द कंपनी में मतलब प्रॉब्लम होता है तो गिरेंगे तो सब साथ में ही, ठीक है, पर बढ़ेंगे जो क्वालिटी वाले लेंडर्स हो गए,
अभी फॉर एग्जांपल नो रिकमेंडेशन, जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करके जो कंपनी है वो एनबीएफसी स्पेस में मार्केट लीडर है। ऑल दिस कंपनी एनबीएफसी में आपके ले लो, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, फ्यूजन, स्पंदना स्फूर्ति, सेटिन क्रेडिट कार्ड, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये जो 5-6 कंपनी है वो पूरा एनबीएफसी, उनका तो बुक अराउंड 90-95% अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट में। तो सीए ग्रामीण ने भी लॉस रिपोर्ट किया था, पर उनका अगर कॉन कॉल आप सुनोगे ना, मतलब बहुत ही पॉजिटिव कॉन कॉल था, क्योंकि उन्होंने एयूएम का गाइडेंस 26 में बढ़ाया, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस कम किया है FY26 में आगे, आरओई का नंबर उन्होंने बोला आगे जाके बढ़ेगा, डिसबर्सल में ज़्यादा फोकस करने लगा, क्योंकि जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, द फर्स्ट साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इज द डिसबर्समेंट का ग्रोथ आना, एंड कलेक्शंस, मतलब कलेक्शन पर ज़्यादा कम फोकस करना, मतलब फोकस करना बट डिसबर्सल में ज़्यादा फोकस करना, मतलब वहाँ पे अगर ग्रोथ आता है तो दैट इज़ गुड। अभी ये ग्रोथ से आप वो ना मतलब वो मतलब इनका 42% आया, क्योंकि उनको सिक्योर्ड वाला बुक ज़्यादा करना है, क्योंकि उनका तो पूरा मतलब देखो तो सिक्स पहले तो अराउंड 70% के आसपास अनसिक्योर्ड होगा, उस अभी अराउंड 57 के आसपास हुआ है अनसिक्योर्ड। तो वो उनका तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनको सिक्योर्ड वाला बढ़ाना है, इसलिए वो सिक्योर्ड वाला डिसबर्समेंट इज ग्रोइंग अराउंड 150-160% के आसपास। ट्रैक करना पड़ेगा, कंपनी तो ख़राब है, बट वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, देखना पड़ेगा ऑल द कॉम्पिटिटर्स इन दिस स्पेस। लाइक आपको और एक देखूँ तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक करके एक कंपनी है, उनका माइक्रो फाइनेंस में उतना एक्सपोजर नहीं है, बट दे हैव ऑल्सो, उनका भी कॉन कॉल वॉज वेरी पॉजिटिव। फिर एक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक करके भी है, बट उनका तो मतलब माइक्रो फाइनेंस में कुछ है ही नहीं, मतलब दैट वाज नॉट इम्पैक्टेड एट ऑल, थोड़ा इम्पैक्ट होता है बट नॉट एट अ स्केल एट विच उत्कर्ष हो गया, सूर्योदय हो गया, इक्विटास, उज्जीवन, उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। बट हाँ, इक्विटा आप देखो तो उत्कर्ष एंड सूर्योदय, मतलब उनका तो लोन बुक का साइज भी बहुत छोटा है, एंड दे वर द वन दैट आर ग्रोइंग एट वन ऑफ द हाईएस्ट लोन बुक का ग्रोथ था, वहाँ पे भी मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स है, बट दीज आर द क्वालिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेजेंट देयर। ठीक है, उतने रखते हैं, थैंक यू।